हेलो फ्रेंड, आज सेट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे जो ज्ञान बिंदु द्वारा चला जा रहा है। सेट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। इसमें देखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा कौन सा सुधारक है जो लागू नहीं किया गया था। तो पहला ए नंबर ऑप्शन कौन सा है, दास्ता का अंत। दास्ता का अंत किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। लॉर्ड दास्ता का अंत है लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया था। वो कब किया था, 1843 ईस्वी में। इसमें पूछ क्या रहा है, वही पूछ रहा है ना कि इसमें कौन सा सुधार है जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा नहीं किया गया था। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट का ए। और बाकी सब ऑप्शन देखेंगे तो सब किसके द्वारा किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो परामर्शदर्शी आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व को तत्पर परमादेश देता है जो उसे भेजा जाए। उसको किसे भेजा जाएगा, तो उसे परमादेश देता है तो कौन सा न्यायालय में भेजेगा, तो किसी भी उच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है। 2 नंबर के राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा कितने समय के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। तो धन विधेयक के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है, तो 14 दिन दिया जाता है। 14 दिन अगर वो पारित करता है तो ठीक है, नहीं तो स्वतः पारित मान लिया जाता है धन विधेयक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है वो चूज करना है। तो पहला ऑप्शन देखें, रक्त अम्लीय होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 ना। ये पूरा रक्त अम्लीय नहीं होगा, क्या होगा, क्षारीय होगा। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 4 का कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखेंगे, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है जब प्रवर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से निम्नतम दूरी हो। यानी जो हम लोग बोलेंगे, रूम जैसे छोटा रूम रहता है तो आवाज़ गूंजता है तो नहीं सुन पाते हैं। यानी मिनिमम दूरी कितना होना चाहिए, तो 17 मीटर। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 5 का बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्श में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। यानी इन 4 ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा था जो सम्मिलित नहीं किया गया था, किस समय, जब आदर्श के रूप में लिया जा रहा था, प्रस्तावना में नहीं किया गया था, जब संविधान लागू हो रहा था उस टाइम। संविधान लागू हो रहा था उस टाइम कौन सा नहीं किया था, तो समाजवादी नहीं किया गया था। समाजवादी था वो बाद में ऐड किया गया ना 42वें संशोधन 3 पर, जिसको सपा बोलते हैं ना, SPA। उसका ट्रिक होता है SPA। ऐसे क्या होता है, समाजवादी हो जाएगा। पंथ नीच पे धर्म पेश करते हैं। ऐसे क्या होगा, अखंडता। ये 3 सब जोड़ा गया था प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 7, ब्रिटिश अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी। इनमें से कौन सी पुस्तक थी जो दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। तो कौन सा पुस्तक हो जाएगा, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर 7 कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर जलमंडल रहता है, कितना परसेंट पर है, 71%। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 8 नंबर का ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थिति को हालत प्रदान करती है। इन जो हमारे आदर्श यानी वायुमंडल कौन सा में उड़ता है, जो हमारे वायुमंडल कौन सा वायुमंडल परत में है वो कौन उड़ता है, उड़ान यानी विमान के लिए, जेट उड़ान के लिए कौन सा होता है। तब देखिए वायुमंडल में कितना परत होता है, तो 5 परत है ना। पहले सा कौन सा, क्षोभ मंडल। दूसरा कौन सा, सप्तांग। तीसरा मध्य मंडल, आयन मंडल। और ऊपरा कौन सा होगा, बहिर्मंडल। तो जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है तो किसमें होती है, क्षोभ मंडल में। यानी क्षोभ मंडल में नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें घटनाएं होती है, मौसम घटना वो बदलती रहती है। यानी उड़ेगी किसमें, उड़ेगी तो सप्ताप मंडल में। सप्ताप मंडल में एरोप्लेन उड़ती है। तो सप्ताप मंडल का राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इंग्लिश में नाम देख लीजिएगा क्योंकि इसका नाम इंग्लिश में मैक्सिमम दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, तो इसमें बोल रहा है मिलान करने के लिए। तो फॉर्मिकल किसमें होता है, तो चींटी के डंक में। यानी ए का कौन सा हो जाएगा, ए का 1। यानी तीसरा तो नहीं ऑप्शन नहीं होगा, न चौथा होगा। तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ए का 4 दिया हुआ है। यानी ए या बी होगा। दूसरा देखते हैं बी में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बुझा हुआ चूना, यानी 2 का 2।
यानी नेक्स्ट देखेंगे, ये तो दोनों मिल मैच कर जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं डी का, देखते हैं डी क्वेश्चन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो पहला ही देखेंगे किस में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कितना बार जोड़ा गया था? 3 बार। कौन था? तो उसमें सपा ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है? तो रंग का प्रकृति क्या होती है? जो पित्त होती है उसका क्या होती है? क्षारीय होती है ना। जब अम्लीय भोजन होता है उसको क्षारीय आवृत्ति करके अति कर दिया जाता है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 12 नंबर का? सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? इनमें से कौन सा गैस है जो अक्रिय गैस नहीं है? यानी अक्रिय गैस इसमें कौन सा नहीं है? तो हाइड्रोजन नहीं है अक्रिय गैस, बाकी सब तो है ना। नियॉन भी है, हीलियम भी है, आर्गन भी है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब कौन सा है? अक्रिय गैस, इसको इनर्ट गैस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत दिया था? आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादाभाई नौरोजी। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। 14 कौन सा हो जाएगा? ए। कौन सा आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादाभाई नौरोजी ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का निर्मूलन किया था? किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेल्टिंग। किसने? दादाभाई उसके राजाराम मोहन राय की सहायता से 1829 ईस्वी में। धारा कितना था? धारा 17 के तहत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत को राज्य की संरचना की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता सजेस्ट किया है कितना? 3 स्तरीय। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो इसे कौन सा रखता है? U-335 वाला, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्रों को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। यानी जो पंचायत होता है और नगर परिषद, इस सबको चुनाव के लिए छोटे छोटे बांटा जाता है। किसमें बांटा जाता है? तो वार्ड में बांटा जाता है ना। हर गाँव में अपने चुनाव में देखते हैं किसमें बांटा जाता है? छोटे छोटे में वार्ड में बांटा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? यानी जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन सा नहीं है? तो यूरेनियम नहीं है। भाई कोयला तो होवे करता, कोयला भी तो अधिक लकड़ी उकड़ी पेड़ पौधा उससे क्या जाता है, जीव जंतु रहता है उससे पेट्रोलियम बढ़ता, प्रकृति भी से हो जाता है। इसमें कौन नहीं हो जाएगा? यूरेनियम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चींटी मधुमक्खी को काटने से उसके डंक में निम्न से द्रव पाया जाता है, तो कौन सा होता है? फॉर्मिक। ये होता है ना, 20 का कौन सा हो जाएगा? राइट नंबर ऑप्शन ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे इसके क्षय को रोका जा सकता है? तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जिंक का, जिसे ग्लोरेशन कहते हैं ना, जिंक। राइट ऑप्शन है इसका हो जाएगा ए। निम्नलिखित इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? यानी 22 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? राजनीतिक दल है नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? बहुजन समाज पार्टी। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य नहीं था, इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इनमें रुचि रखते हैं। ये जो रुचि रखते हैं उसी लिए शिक्षा, बाकी के लिए शिक्षा नहीं है। सब थोड़ी हो सकता है, किसी का भी रुचि नहीं रहता है पढ़ने में, मैक्सिमम लोग को तो रुचि नहीं रहता फिर भी पढ़ा जाता है। ये राइट ऑप्शन नहीं होगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इसके उद्देश्य नहीं था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो किसने भेजी थी? राजीव गांधी ने भेजी थी। किसने भेजी थी? राजीव गांधी ने। राइट ऑप्शन होगा 24 का सी। 25 देखते हैं, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इसमें देखते कौन सा है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही ना औपनिवेशिक साम्राज्य था उसका अंत किया गया था, इंग्लैंड शक्ति का हास हो गया था क्योंकि सब उपनिवेश जितना थे सब आज़ाद हो रहा था। राष्ट्रसंघ की घटना, राष्ट्रसंघ के समय कब हुआ था? प्रथम विश्व के बाद ना 1920 में हुआ था ना राष्ट्रसंघ की, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन की सहायता से हुआ था। राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, तमिलनाडु में शीतकालीन में वर्षा का कारण क्या है? शीतकालीन यानी ठंडा में वर्षा हो रहा है कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु इस साइड हुआ ना, इसमें क्या होता है? लौटी मानसूनीकरण होता है। इससे कारण होता है लौटी मानसूनीकरण, तमिलनाडु में वर्षा होती है। यानी इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? उत्तर पूर्व मानसूनीकरण, राइट ऑप्शन ए 26 का हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं, अश्व यानी घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही यानी जो घोड़ा पर बैठा हुआ वो पीछे की तरफ गिरने लगता है। ये किसके कारण होता है? तो जड़त्व के कारण, जड़त्व के कारण होता है ना, विश्राम जड़त्व, यानी वो आराम से बैठा हुआ और गति में एक बार चलेगा तो कैसे आराम में रहना चाहता है बॉडी, तो कहाँ जाएगा? पीछे की ओर, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। त्रिपुरा 1971 ईस्वी में दहेज निरोधक अधिनियम आया था, तो 1971 में नहीं आया था, 1900 किस में आया था? 61 ईस्वी में, इसी पे आया था। इसी में सबसे पहले संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। इसमें राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो हमारे संविधान है ये कौन कौन अधिकार को हम लोग को गारंटी देता है, तो कौन कौन अधिकार को देता है गारंटी, यानी हम देखेंगे आर्टिकल के अनुसार। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये सब किसको प्राप्त है? भारत के सिर्फ नागरिक को प्राप्त है, अब विदेशी को प्राप्त नहीं है। उनके अनुसार ऑप्शन छाटेंगे तो समानता का अधिकार, इसे कौन सा अधिकार है जो केवल भारतीय को प्राप्त है? तो इसमें 15 बोल रहा है, तो पहले कौन सा? 19 है ना, 19। और समानता का अधिकार यानी उपयुक्त से अधिकार है जो गारंटी देता है, यानी 1 और 2, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 और 2। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सा प्राप्त नहीं है। तो इंडियन सिटीजन को सिर्फ प्राप्त है 15, 16, 19, 29, 30, 4 हो गया ना, 15, 16, 19, 29, 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? यानी इसमें देखेंगे तो विधान परिषद किस में नहीं है, तो हम लोग एक ट्रिक याद कर लेंगे, कोमजाट, कोमजाट को से कर्नाटक, एम से को जो हो जाएगा कोमजाट, याद कर लीजिएगा। इसमें जो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। कोमजाट का बता देते हैं कौन सा हो जाएगा? KUMBJAT, के से मान लें कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक, के इसमें कर्नाटक विधान परिषद है। यू से कौन हो जाएगा? यूपी, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, जे से क्या था? जम्मू, तो हट गया है। ए से कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, टी से कौन सा होगा? तेलंगाना। ये सब में अभी क्या है? विधान परिषद है। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 30 नंबर का, गुजरात में नहीं है, यानी सी हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 31 का, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? किसके दिया था? तो खिलाफत आंदोलन के दौरान 1919 ईस्वी में स्थापित हुआ था, खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, उसी समय असहयोग का नारा दिए थे गांधी जी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनी विकिरण को हमारी रक्षा करती है, परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, तो कौन करती है? ओजोन मंडल। राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ओजोन मंडल, जो O3 से है ना मिला हुआ है परावैंगनी किरण। प्रारंभ में अविभाजित विशाल स्थल खंड था, वह कहलाता था, यानी पहले खंड था, एक बड़ा सा खंड था, बीच में खंड था, बाहर बार क्या था? पानी था। जो विशाल खंड था उसको क्या बोलते थे? पेंजिया। और यहाँ जो जल था उसको बोलते थे पैंथलासा। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 33 का कौन सा हो जाएगा? ए। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पुर्तगाल उपनिवेशी की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति कौन थे? यानी गोवा को पहले सबसे पहले जीता कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, कितना? 1510 ईस्वी में। जबकि राजधानी कब बना था? 1530 में। किसने बनाया था? निनो डे कोना। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है। यानी जो जैविक और जैविक घटक है उसके अंतर संबंध को क्या कहलाते हैं? परिस्थिति कहलाती है। परिस्थिति के जनक किसे कहा जाता है? तो हैकल को बोला जाता है, परिस्थिति के जनक हैकल को। लेकिन परिस्थिति तंत्र बोलेगा तो कौन सा होता है? टांसले। परिस्थिति तंत्र बोलेगा तो टांसले हो जाएगा, अगर खाली परिस्थिति बोलेगा तो हैकल हो जाएगा। अब भारतीय परिस्थिति में किसको बोला जाता है? रामदेव मिश्रा को, रामदेव मिश्रा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोटक से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? परमाणु बम किसे पे गया था? हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर गया था 6 अगस्त 1945 को, और 9 से 9 नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अग्नेय चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? यानी अग्नेय चट्टान के बारे में कौन सा असत्य है? पहला कौन सा राइट ऑप्शन देखते हैं, पहले ऑप्शन ए नंबर देखते हैं। मैग्मा के ठंडे होने के कारण बने थे, मैग्मा से ही ठंडा होकर अग्नेय चट्टान बनता है। इससे परदार चट्टान भी कहते हैं, इसमें परत नहीं होती, यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। कौन सा? अग्नेय चट्टान में परदार चट्टान नहीं पाई जाती है, यानी इसमें कौन सा सत्य कथन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यानी राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे, राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होती है, ये भी सही है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, राज्यपाल का चुनाव होता है नहीं ना, संसद नहीं चुनाव करती है, उल्लेख मनोनीत करके भेज दिया जाता है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 38 का बी। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन द्वारा होता है? रुधिर ऑक्सीजन द्वारा मानव शरीर में किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो ऑक्सीजन युक्त किस में होता है? तो बाय आलिंद में होता है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान निर्माताओं में निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था? तो कौन सा ग्रहण किया था? न्यायिक समीक्षा वहीं से लिया गया, मौलिक अधिकार वहीं से, यानी उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 40 का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? तो अंग्रेजी माध्यम किसने लाया था? मैकाले ने। ये विधि आयोग का अध्यक्ष भी चुने गए थे, 1835 में आया था ना, विधि आयोग का अध्यक्ष भी चुने थे मैकाले इंग्लिश मीडियम किए थे भारत में। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं? यानी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को बढ़ाने के लिए किसको कहते हैं? विशेष ऊष्मा बोलते हैं। अब हो रहा है नियत आयतन, नियत आयतन पर हो जाएगा, यानी नियत आयतन पर विशेष ऊष्मा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में किसने मैथिली गुप्त शरण की नहीं है? यानी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? मैथिली गुप्त शरण का नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पथिक। पथिक है किसका? राम नरेश की पुस्तक की नाम है, नाम राम नरेश की नाम है। अब क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय निलंबित नहीं होते? तो कौन कौन सा नहीं होती है? 20 और 21, यही तो नहीं होती है ना। इसमें देख लीजिए 20 कौन सा है? जीवन की सुरक्षा 21 में है ना, यानी यही नहीं होगी। और राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। यानी आपातकाल दौरान 2 आर्टिकल पर नहीं होता है, कौन सा होता है? 20 और 21। इसमें दोषी सिद्ध का है, 21 में कौन सा है? जीवन सुरक्षा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ही है ना। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 44 का बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 45, केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को विकसित कर सकता है? यानी क्षेत्र केंद्र सूची के विषय है, उसमें से कौन सा उसका क्षेत्र है, उसका विस्तार कौन कर सकता है, किसके पास अधिकार है? तो संसद के पास अधिकार है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। एड्स रोगी में न्यूनतम परिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? एड्स रोगी है तो उस एड्स रोगी में क्या होता है? प्रतिशत को कमी हो जाता है। तो इसमें कौन सा होता है? तो WBC और क्वेश्चन टी कनिका होता है ना, टी लर्निंग का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी और डी दोनों हो जाएगा। 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी और डी दोनों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? 47, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिली थी? तो रामधारी सिंह दिनकर के कौन से पुस्तक मिली थी? राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, उर्वशी पे। अगर बोलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला था? तो संस्कृत के 4 अध्याय। अगर साहित्य अकादमी पूछेगा तो कौन सा जाएगा? संस्कृत के 4 अध्याय। अगर इसमें पूछेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो उर्वशी में मिला था। किनको? रामधारी सिंह दिनकर को। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, 48 क्या बोल रही है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? यानी किससे द्वारा वो मौलिक अधिकार है वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं? तो आर्टिकल कौन सा है? 226 के थ्रू कहाँ जा सकते हैं?
हाई कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा तो किससे जाएंगे? 32 से, यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। 48 से कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका यानी PIL बोलते हैं ना, जनहित याचिका को PIL के लिए किसे जाना जाता है? तो जस्टिस PN भगवती। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर V। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? यानी इसमें कौन सा है जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंडल मंत्री की सलाह पर किया जाता है। सही बात है, केंद्रीय मंडल की सलाह पे ही किया जाता है क्षमादान की शक्तियाँ। और देखते हैं, राष्ट्रपति पुनः प्रमाण को परीक्षण कर सकता है, यानी जो उसमें सुनाया गया है उस फैसला उसका पुनः परीक्षण भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई नहीं, ये नहीं है, यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी। 50 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ेंगे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला शिखर सम्मेलन था कहाँ आयोजित किया था? बेलग्रेड 1961 ईस्वी में। बेलग्रेड 1961 ईस्वी में। उस समय था जो वर्ल्ड 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक था अमेरिका की तरफ, दूसरा था USSR की तरफ। जो भारत था, भारत थर्ड वर्ल्ड की तरफ किया था, नेम की तरफ, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसको बोलते हैं ना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेम। इसका पहला सम्मेलन था कहाँ गया था शिखर सम्मेलन? बेलग्रेड 1961 ईस्वी में। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, 1961 ईस्वी में पहली बार दोनों सदन में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो आप पहले देखे होंगे ना, एक ऑप्शन था मिलान करने असद चुनने के लिए, तो इसमें आया था ना 61 वाला। 59 किसमें किस आया था? दहेज निरोधक विधेयक पे। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह में दोनों बीजाणुयुक्त या युग्मज प्रस्ताव कोशिकाएं तथा जीवों तथा मुक्त जीवित होती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 54 नंबर देखेंगे, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल होती है। तो बल एवं प्रतिबल क्या होते हैं? यानी एक वस्तु इधर है, एक वस्तु इस तरह, इधर से टकराएगा तो ये क्या होगा? विपरीत दिशा में एक दिशा इधर बल लग रहा है, ये वाला इधर लग रहा है। विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तु पर, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ए है, अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 54 में कौन सा हो जाएगा? डी। 55 के देखेंगे, गुलबदम बेगम ने किसे कहने पर हिमायतनामा लिखा था? किसे कहने पर हिमायतनामा लिखा था? तो अकबर के कहने पे हिमायतनामा लिखा था। गुलबदम बेगम ने लिखा था जीवनी, अकबर के कहने पे हिमायतनामा लिखा गया था। एक बार कौन सा था? अकबरनामा किसने लिखा था? अब्दुल फजल ने। एक और क्या पढ़े थे? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। तो ऊर्जा का स्रोत किसमें है? तो हाइड्रोजन नाभिकों का क्या होता है? हीलियम नाभिक में संलयन होता है, यही ना होता है, हाइड्रोजन नाभिक का हीलियम नाभिक में संलयन। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 57, मुद्रा के आंतरिक मूल्यों का अर्थ क्या होता है? मुद्रा क्या करता है? हमारे क्रय शक्ति को निर्भर करता है, मुद्रा की क्रय शक्ति। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरितगृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल में औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता क्या है? प्रभाव बढ़ता है ना, प्रभाव औसत ग्रीन गैस के किरण पृथ्वी पर औसत ताप पर क्या पड़ता है? बढ़ रहा है, यानी 58 का हो जाएगा ए। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वयन करने के लिए जिम्मेदार थी? यानी कौन सी संस्था जिम्मेदार थी? तो योजना आयोग। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। 7 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो पहला कौन सा? एमिनो अम्ल, मंड, शर्करा। नीचे देखेंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, यानी कार्बोहाइड्रेट इसमें से कौन नहीं है? देखिए तो नहीं है, कौन सा? एमिनो अम्ल। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। 60 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 61, संयुक्त रक्त निकाय WBC अथवा कनिकाय निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? ये कौन सा काम करती है? रोगाणु को विनाश करती है, यानी राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी।
नेक्स्ट नंबर किसी 62 नंबर देखेंगे, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर निकलने से क्या उत्पादित करती है? तो क्या उत्पादित करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है ना, प्रोटीन और लिपिड। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए और सी दोनों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, इनसाइटोकिनेसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इनसाइटोकिनेसिस का संबंध किससे? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। यह होता है कि कोशिका या किसी कोशिका के वायु परिवहन से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है। यानी जो कोशिका होती है वायु परिवहन से अपना भोजन ग्रहण करता है, इसी प्रक्रिया क्या बोला जाता है? इंसाइटोसिस, इंसाइटोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 65, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो इससे कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल के कारण जो डंक वाला पौधा नेटल पौधा होता है उसमें दर्द का अनुभव होता है। कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका की अंतरोपोस्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एटीपी। कौन यूज होता है? तो एटीपी यूज होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67, मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अग्र मस्तिष्क, तो इसका हो जाएगा ये जो अग्र मस्तिष्क है नीचे वाला होता है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग होता है, अपस मस्तिष्क होता है अनैच्छिक क्रियाओं को पूर्ण करता है। इनमें से कौन सा सम्मिलित है? कोई नहीं, इससे न तो ए सम्मिलित है न ही डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत लाभ भाग स्नातित होता है? तो 10 का नियम पढ़े होंगे। 10% होता है एक जीव से दूसरे जीव में कितना परसेंट ट्रांसफर होता है? 10%। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? आपतन कोण एक लाइन हो जाएगा, आपतन कोण बीच में अभिलंब, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्ती किरण सभी एक ही तल पे होता है, सभी एक ही तल पे में होता है। उपयुक्त विवरण प्रकाश के किस नियम को प्रकट करता है? प्रकाश के परावर्तन से। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दिल्ली में लागू की गई पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पीएम श्री योजना किससे है? तो शिक्षा से है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में किस राज्य ने संपत्ति पंजीकरण को असमान और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए एक राज्य एक पंजीकरण शुरू योजना किया है? तो किसने किया एक राज्य एक पंजीकरण? तो ये महाराष्ट्र ने शुरू की है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? तो योग महोत्सव कौन कर रहा है? तो नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र में होगा। योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर कर रहा है? तो नासिक महाराष्ट्र। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? यानी सड़क दुर्घटना पीड़ित में जो मुफ्त चिकित्सा उपचार किया जाएगा, इस योजना क्या नाम है? तो इसका योजना का नाम है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कौशल उपचार योजना। यानी इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 74, किस मंत्रालय ने उच्च मूल्य वाले साइबर अपराधों को स्वचालित रूप से पंजीकृत करने के लिए E0 पहल शुरू की है? तो E0 पहल किसने शुरू की है? तो गृह मंत्रालय ने शुरू की है। याद कर लीजिएगा आप लोग भी, E0 पहल योजना किसने शुरू की है? तो गृह मंत्रालय ने। किस लिए शुरू की गई? जो साइबर अपराधों है उसको लिए शुरू किया गया। कौन सा E0 पहल शुरू की है? किस मंत्रालय द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग ध्यान महोत्सव 2025 का मेजबानी करेगा? तो ये कौन सा करेगा? तो लद्दाख मेजबानी करेगा। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 का मेजबानी करेगा? तो लद्दाख करेगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर, गुजरात का कौन सा शहर भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? धोलेरा किया जा रहा है। अगर इसने बिहार से करंट पर इससे रिलेटेड पूछेगा तो क्या पूछेगा? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है पटना में,
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में। अब ब्राउनफील्ड पूछेगा तो कहाँ? बिहटा में बनाया जा रहा है। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? तो बिहटा में बनाया जा रहा है। बिहार से रिलेटेड हो जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर 77 क्वेश्चन देते हैं। भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत नेट का परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि हर गांव पंचायत को सस्ती उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हर ग्राम पंचायत को सस्ती उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करना। राइट ऑप्शन हो जाएगा 77 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है? नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है? नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ है? मंगोलिया के साथ होता है। भारत और मंगोलिया के साथ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। प्रतिवर्ष भारत भर में हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, तो भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बी आर गवई यानी भूषण रामकृष्ण गवई को BR गवई को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, तो भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत को इसको शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय था? तो किस आंदोलन के समय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आज़ाद दस्ता किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा ना। जब हजारीबाग में उनको बंद किया गया था, वहाँ से भाग कर कहाँ चले गए थे? नेपाल। वहाँ जाकर आज़ाद दस्ता बनाए थे। उन्हीं के बारे में बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, तो बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किनके द्वारा किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। 83 कौन सा होगा? बी। बिहार में समाजवादी पार्टी स्थापना की गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 84। इसमें स्पीच इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ द कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 85 का देखेंगे, टाइम इज मनी। टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉन हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्पाउसेस ऑल द पार्टिसिपेंट्स। इसमें जेंडर बताना है, कौन सा जेंडर है? तो यहाँ ऑल पार्टिसिपेंट बोल रहा है, यानी कॉमन जेंडर का बात किया जा रहा है। सभी को पार्टिसिपेट करने की बात की जा रहा है ना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 86 का। 87 का देखते हैं, द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन। ओवर द टाउन होगा। ओवर किसको बोलते हैं? जो हल्का ऊंचा, जैसे छत है, नीचे घर है, घर के ऊपर छत है, छत को बोलता है ऊपर, तो उसको ओवर बोला जाता है। अगर थोड़ा सा सट्टे हुए ऊपर रहता है उसको बोलते हैं अप। अब बहुत ऊपर हो तो क्या बोलते हैं? एबव, यानी बहुत ऊपर हो जाएगा ना, फ्लाइंग कर रहा प्लेन। तो कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या करिए, निम्नलिखित में कौन सी बौद्ध परिषद आधुनिक बिहार के भीतर हुई थी? तो पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगीर में। दूसरा वैशाली। तीसरा पटना में होता ना, पाटलिपुत्रा। यानी तीनों कहाँ हुआ था? बिहार में। चौथा कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर ना, कनिष्क के काल में। यानी इसका 88 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 89। निम्नलिखित में कौन बिहार के सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है? तो बिहार में लोकप्रिय कौन है कृषि आधारित? तो चीनी उद्योग। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, महाबोधि मंदिर परिषद बोध गया को किस वर्ष सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व प्रसिद्ध स्थलों की सूची में शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया था? 2002 में। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब मैथ क्वेश्चन मिला लीजिएगा, तो 91 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। 91 का कौन सा हो जाएगा? डी। 92 का बोल देते हैं, 92 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। 93 का देख लेते हैं, 93 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 25,000। 94 का देख लेते हैं, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1848 यानी बी। 95 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 96 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी।
97 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 98 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 99 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 99 वी। और 100 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 3। थैंक यू।